हुंकार भरी। सीएम सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ा सियासी वार किया। कहा केजरीवाल कांग्रेसियों से भी अधिक भ्रष्ट हैं, झूठ बोलकर वोट लेते हैं। आप विदेशी अलगाववादियों से सैकड़ों करोड़ का चंदा ले रही है, ये आरोप लगाया गया कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम लोग ऑक्सीजन बांट रहे थे तब दिल्ली में आप शराब की बोतल फ्री बांट रहे थे। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। हमें सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं जो वकालत तो करते हैं, जो वकालत करते हैं नशा हटाने की, जो वकालत करते हैं नशा हटाने की, जब देखते हैं गली गली में शराब देते हुए घूमते हैं, उनसे हमने बचना है। भाइयों, वो दो चेहरों के लोग हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं। शराब माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जिस वक्त आपका बेटा, आपका भाई पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन बांट रहा था, उस समय जो है दिल्ली के अंदर आप पार्टी एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री बांट रही थी। ये भी घर में लोग बैठे हैं, वो ज्यादा शराब पिए, ये इनकी सोच है, आप सोच सकते हैं। और दूसरा जो बहुत ही गंभीर विषय है, आपने पढ़ा होगा परसों के अखबार में, कल के अखबारों के अंदर, कि बाहर के आतंकी संगठनों से सैकड़ों करोड़ रुपए जो है आप पार्टी को मिले हैं, जो कि देश को तोड़ना चाहती है। ऐसे संगठनों ने आप पार्टी को चंदा दिया है सैकड़ों करोड़ का। हिसार से जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा सियासी वार किया है। कहा कि ईडी और जेल के डर से भाजपा के साथ मिलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। हमला करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी जेपी के आदमी थे। ये आरोप जिस दिन हमला हुआ था तब भी लगाया गया था। नैना चौटाला की तरफ से उनके काफिले पर पथराव हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हमला करने वाले जेपी के आदमी है। लेकिन ये भी कहा कि पार्टी संगठन के लोगों ने घिनौनी हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमला करने वाले लोग शराब के नशे में थे। लड़कों का गैंग था, मुझे नहीं मालूम कि वो किसान है, पर उन्होंने झंडे ले रखे, अपने आप को किसान नेता बोलते हैं वो लोग। और वो 2-3 गांव से पीछे मतलब हो रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि किसी तरह ये जो है मामला शांत रहे और हम अपने प्रोग्राम कर करके, पर लास्ट में गोगड़िया से निकलने के बाद जैसे हम रोज तेरा गांव में आए तो उन्होंने मतलब जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ, उन्होंने जो जिस हम स्कूल के अंदर थे उन्होंने स्कूल का दरवाजा तोड़ने का काम किया और सबसे पहले उन्होंने हमारी महिलाओं पे जो है वो अटैक किया। तो मैं तो कहती हूँ शायद ये लोग बौखला गए हैं। अगर हमारे समाज में आज, मैं तो कहती हूँ कि मैं हरियाणा की बेटी हूँ, अगर बेटियां जिस प्रदेश में, मैं कहती हूँ दान दिया जाता है, जिस प्रदेश में बेटियों को कन्यादान दिया जाता है, जिस प्रदेश में हम बेटियों की पूजा करते हैं, अगर उस प्रदेश में बेटियों को ईंट पत्थरों से मारा जाएगा तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। ठीक है, क्योंकि जो 2-3 लड़के पकड़े वो जेपी के आदमी है, बाकी वो 3 नहीं थे, वो 15 लड़के थे, सारे शराब में धूप थे, डीजे लगा रखा था। और मुझे आज तक ये परिभाषा नहीं आई क्या हमारे किसानों ने एफिडेविट ले लिया कि बहन बेटियों की इज्जत लूटो। अगर ये सच में किसानों से जुड़े हुए तो किसान नेताओं को इस बात का जवाब देनी होगी कि ये उनके गैंग से है। अगर उनके गैंग से नहीं है तो भी उनको बताना पड़ेगा भी हमारे आदमी। सोनीपत लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने अपनी बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि अब की बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे। जनता दूसरे प्रत्याशियों की जबान जब्त करवाएगी। आज गोहाना विधानसभा में ये सिकंदरपुर माजरा के गांव के लोगों ने, सभी ने, छत्तीस बरादरी के भाइयों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, किसानों ने, युवाओं ने, सभी ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है और उस संकल्प को 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर पूरा करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में होगी।
वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने जेजेपी पर गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि चीप पब्लिसिटी स्टंट कर रही है जेजेपी। नैना चौटाला पर जो हमला हुआ था उसके बहाने ओछी राजनीति की जा रही है। बाबरिया ने कहा कि नैना चौटाला पर हमला जेपी ने नहीं करवाया, किसी ने करवाया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम दुष्यंत के साथ मिलकर निश्चित तौर से सरकार नहीं बनाएंगे, साफ शब्दों में कहा है कांग्रेस प्रभारी ने कि वो दुष्यंत चौटाला के साथ यानी जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार नहीं बनाएंगे। बीजेपी को राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड करवानी चाहिए। हमेशा तोड़फोड़, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है बीजेपी। फॉरवर्ड जो है राजनीति रहेगी। हम जो है न तो कोई तोड़फोड़ में जाना चाहते हैं, न शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, मगर जरूर से संविधान का पालन हो। और ये सरकार अभी अल्पमत की बन गई है तो इनको गवर्नर साहब के पास जाके अपने विधायकों का समर्थन का प्रदर्शन करना चाहिए। और वो प्रदर्शन में वो विफल हो जाते हैं तो जो कोई भी संवैधानिक जो उसके लिए निर्देश होते हैं उसका पालन। आप चाहते हैं फ्लोर टेस्ट हो या नहीं? मैंने कहा हम प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं, मैंने फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा, क्योंकि एक जो विश्वास अविश्वास की दरखास्त का ऑलरेडी सामना कर चुके हैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले। कभी नहीं हो सकता है ये सभी हाथकंडा का इस्तेमाल चीप पॉपुलैरिटी के करने के लिए। आपका जजेपा बहुत ही प्रेफरेंस है, ये पॉपुलैरिटी के लिए एक स्टंट है, वो मैं मानता हूँ। और जो किसी ने शायद समझ लो जेपी वो नहीं करवा सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी और ने कर दिया हो तो बड़ा दुर्भाग्य। गुहाना में पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से मनोहर संवाद का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने सोनीपत में बढ़े अपराध को लेकर गंभीर सवाल दागे, खासतौर पर गैंग्स को लेकर, जिससे आए दिन यहां कोई न कोई आपराधिक वारदात हो रही है। इस पर पूर्व सीएम ने विश्वास दिलाया कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे। घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरी फीस भरी जा सके, पर उन्होंने घर में लोगों को जाकर संपर्क करेंगे। 11 और 12 तारीख 2 दिन का स्पेशल मीट था। आप भी भगवान से प्रार्थना करते आगे भी चले और आपने हमारे को युवाओं को काबू हुआ है, पकड़ना बड़ा काम है। अब रुख करेंगे प्रदेश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों का। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर कोर्ट में आरोप तय होने पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला फिर से गर्मा गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ कुश्ती पहलवानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने वाले संगठनों ने इस पर खुशी जाहिर की है। तो वहीं जब इस बारे में बीजेपी के नेता और पूर्व ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ही फैसला लेगा कौन आरोपी है या नहीं। ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय करना कोर्ट का काम। गवाही देंगे, उसके बाद पता लगेगा भाई वो इतनी सच्चाई है कि मुझे अपने एडवोकेट को सही है। ठीक है जी, एलिगेशन के आधार पे ही चार्ज लगता है, तो चार्ज फ्रेम है, इसमें कोई वो नहीं है, दोष सिद्ध नहीं है। दोष सिद्ध तो अभी वो एविडेंस पेश करेंगे, अपनी गवाही देंगे, उसके बाद पता लगेगा भाई वो इतनी सच्चाई है कि मुझे अपने एडवोकेट को सही है। ठीक है जी, एलिगेशन के आधार पे ही चार्ज लगता है, तो चार्ज फ्रेम है। अभी इसमें आगे तो कार्रवाई होगी। दोनों जो आरोपी है जिसने आरोप लगाए हैं उनके बयान होंगे, दोनों अपने अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद न्यायालय में जो भी देखा उसको वो जिसको भी सजा मिलेगी नहीं मिलेगी वो बाद की बातें हैं। पर कल के बाद अब जो न्यायालय के आदेश है उसके बाद ये अगली प्रक्रिया का एक काम स्टार्ट होगा कि अब दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी सफाई देंगे, अब अपने बारे में अपने विचार रखेंगे। जो आरोपी है वो भी, जिन्होंने आरोप लगाए वो भी, तो उसमें जो भी न्यायालय को लगे वो अपना फैसला देगा।